ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसका नाम अबुल फजल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हरम हज़रत अब्बास में इस्तेमाल होती है। ऑर्डर करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिन इकराम। सबसे पहले तमाम देखने वालों को माह शाबान बहुत बहुत मुबारक हो। आज की ये वीडियो जिस उन्वान पर है, ये उन्वान है ज़िला कुरम और वहाँ के मौजूदा हालात कि गुज़िश्ता बरस जो वहाँ पर हालात कशीदा रहे, फ़िरका वाराना कशीदगी जो वहाँ पर देखने को मिली, और ख़ास तौर पर आखिरी 2 माह में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो वहाँ पर सूरत हाल रही, वो सबके सामने है। सैकड़ों लोग लुक़्मा अजल बने इस शिया सुन्नी कशीदगी का जिसको रंग दिया गया। फिर उसके बाद एक ख़बर आई कि जी अमन मुआहिदा हो गया है, अमन मुआहिदे का ऐलान हुआ। बहरहाल इस तरह के अमन मुआहिदे तो वहाँ पर होते रहते हैं, लेकिन कहा गया जी अमन मुआहिदा हो गया है, जंग बंदी हो गई, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन वही हुआ जिसका डर था कि उसके कुछ ही दिनों बाद तकफीरी अनासर की जानिब से फिर से एक कॉन्वॉय पर हमला किया गया और जिसके नतीजे में 2 शिया ड्राइवर्स को वहाँ पर शहीद किया गया और वो ट्रक्स के जिनमें सामान था उनको आग लगा दी गई। इसके बाद जब मुल्क भर में आवाज़ उठाई गई इस जुल्म के ख़िलाफ़, तो फिर ये कहा गया कि इन तकफीरियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन का ऐलान हो गया, मगर अजीब बात थी कि ये तारीख़ का शायद सबसे मुख्तसर और पुरअमन ऑपरेशन था कि जो एक दिन में ही ख़त्म हो गया। कहा गया जी ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, असला पकड़ लिया गया है। उसके बाद ये कहा गया कि मामलात अमन मुआहिदे के मुताबिक ही चलेंगे। लेकिन आज वहाँ पर फिर से बुशहरा में शिद्दत पसंद, इंतहा पसंद तकफीरी नासिर की जानिब से बदअमनी फैलाई गई, फसाद बर्पा किया गया और वहाँ 6 अफराद समेत असिस्टेंट कमिश्नर बुशहरा को फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। इस वाक़े की तफसीलात ये हैं, बुशहरा के करीब एक गाँव है पतिकली और ये यहाँ पर शिया आबादी है। इस गांव के कुछ अफराद अपनी ज़मीनों पर काम कर रहे थे, कोई फसलों को देख रहे थे। तो जब ये काम कर रहे थे तो इन पर कालादम जमात के अफराद ने हमला कर दिया और फायरिंग करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया। बड़ी मुश्किल से छुप कर इन्होंने अपनी जान बचाई। जब हमला हुआ, जब फायरिंग शुरू हुई, तो फायरिंग की आवाज़ सुनकर हुकूमती अहलकार इस कशीदगी को रोकने के लिए वहाँ पर पहुँचे, लेकिन इन अहलकारों पर भी इन शिद्दत पसंदों की तरफ से हमला कर दिया गया क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये शियों की हिमायत के लिए वहाँ पर आए हैं। अब इस सारी सूरत हाल के बाद सोचने की बात यह है कि जब ऑपरेशन पिछले दिनों कहा गया कि मुकम्मल हो गया है और उसके बाद ऐलान हुआ कि भारी मिक़दार में असलहा भी पकड़ा गया है और अब अमन मुआहिदे के मुताबिक ही सिलसिला चलेगा, लेकिन उस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? नतीजा तो 0 है, यानी फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। असल बात यह है कि ये मसला एक खित्ते का नहीं है, बल्कि एक सोच का है, एक माइंडसेट का है। और वो माइंडसेट तकफीर का माइंडसेट है, वो माइंडसेट हुकूमत से टकराव का माइंडसेट है। और सबको पता है वो माइंडसेट किनका है कि उस वक्त जब ऑपरेशन का ऐलान हुआ कुछ हफ्ते पहले, तो कालादम जमात की तरफ से ये ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि जी अगर ये ऑपरेशन होता है तो हम पूरे मुल्क को ब्लॉक कर देंगे। उसी प्रेशर में ऑपरेशन ठीक अंदाज से नहीं हो सका और आज एसी साहब ज़ख्मी हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। उसके बाद सोचा जा रहा है कि फिर से एक ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए। तो जैसे ही ये ऐलान हुआ है तो फिर से वहाँ पर कुछ कालादम जमात के लोग वीडियोस बना रहे हैं सरेआम और उसमें वो पैगाम दे रहे हैं कि अगर ऑपरेशन हुआ तो हम इस पूरे शहर को जाम कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। यानी इससे क्या बात साबित होती है? ये अनासिर जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, इससे ये बात साबित होती है कि ये लोग रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले हैं, रियासत की रिट को सरे से मानते ही नहीं हैं। हुकूमत के रवैये से ऐसा महसूस होता है कि वहाँ की हुकूमत इनसे डरती है। जो इस तरह बदअमनी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती, ये एक सवाल है। और ये बदअमनी फैलाने वाले मुट्ठी भर अनासर हैं, क्योंकि आम जो वहाँ की आवाम है, जिसमें शिया भी शामिल हैं, अहले सुन्नत बरादरान भी शामिल हैं, वो इत्तफाक से रहना चाहते हैं और कई बार अमन मार्च कर चुके हैं जिसमें अहले सुन्नत बरादरान इमाम बारगाहों में आते हैं और अमन का पैगाम देते हैं, अमन का मैसेज देते हैं, पीस का मैसेज देते हैं। और इसी तरह से जो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो भी अमन चाहते हैं। लेकिन ये मुट्ठी भर अनासर जो मुल्क दुश्मन हैं और आए रोज़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, ये वहाँ पर किसी सूरत अमन कायम नहीं होने देंगे, चाहे जितने मर्जी ये मुआहदे कर लिए जाएं वहाँ पर। और जब तक इस इंतहा पसंदी की सोच के ख़ात्मे के लिए अमली इक़दाम हुकूमत की तरफ से नहीं किए जाते, सिर्फ केपी में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, तब तक ये सूरत हाल बेहतर बहुत मुश्किल है होना। और इसकी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर तो है ही, वहाँ पर जो सूरत हाल है, लेकिन ये सिर्फ सूबाई मसला नहीं बल्कि ये
ملکی مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے وفاقی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کسی حکومت نے آج تک اس مسئلے کو سیریسلی لیا ہی نہیں، چاہے پنجاب ہو، چاہے کے پی ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے پورے پاکستان کو اسی فرقہ واریت کی لپیٹ میں لینے کے لیے یہ عناصر اقدامات کر رہے ہیں، یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی بے حد ضروری ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ ملک میں امن و امان کو قائم اور باقی رکھا جا سکے۔ مومنین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔